इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने की आम आदमी पार्टी की तारीफ। कहा, आपने हमेशा मेरे विजन और काम को सराहा। सिद्धू ने कहा, आम आदमी पार्टी को पता है पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। 2017 से पहले और अब भी मैंने पंजाब के मुद्दे उठाए। सिद्धू के ट्वीट का जवाब देने से बचे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। ट्वीट के मायने पूछने पर कहा, सवाल अच्छा। जनसंख्या कानून को लेकर मायावती ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल। लोगों को इसमें चुनावी स्वार्थ आ रहा है नजर। मायावती ने कहा, जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी तब शुरू करना चाहिए था जनसंख्या नियंत्रण पर काम। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा बयान। कहा, संसद के मानसून सत्र में जनसंख्या पर लाएंगे प्राइवेट बिल। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर सीएम शिवराज को लिखा खत। दिल्ली में मानसून का लंबा इंतजार खत्म। दिल्ली एयरपोर्ट समेत राजधानी के कई इलाकों में झमाझम हुई बारिश। सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में भी जमकर बरसे बादल। उमस झेल रहे दिल्ली के लोगों को मिली राहत। दिल्ली में मानसून के साथ आई जलभराव की समस्या। एम्स सर्कल और मथुरा रोड पर भरा पानी। बारिश के बाद दिल्ली में आईटीयू में लगा भारी जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में बारिश के बाद धौला कुआं पर लगा जाम। ट्रैफिक में फंसे लोग। दिल्ली के सोम विहार में सड़कें बनी तालाब। रोड पर बरसात के पानी में खेलते नजर आए बच्चे। बारिश से दिल्ली के प्रहलादपुर में अंडरपास में आया पानी का सैलाब। वाहनों को खींचकर अंडरपास पार करते नजर आए लोग। दिल्ली में 19 दिन की देरी से आया मानसून। मौसम विभाग के कई पूर्वानुमान निकले गलत। मौसम विभाग ने माना पूर्वानुमान गलत निकला। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सुबह हुई बारिश से सड़कें जलमग्न। लोगों को मिली गर्मी से राहत। 5 दिन की देरी से पूरे देश में पहुंचा मानसून। राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर में कल दी थी दस्तक। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए आज जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने जाएंगे धर्मशाला। बारिश में अब तक 2 लोगों की मौत और 10 लोगों के लापता होने की पुष्टि। बादल फटने के बाद कांगड़ा जिले के वो घाटी में भारी तबाही। 5 लोगों को बचाया गया, एक शव बरामद। बादल फटने के बाद धर्मशाला में तबाही की तस्वीरें आई सामने। नाले में पानी के साथ साथ आए पत्थर। धर्मशाला में भारी बारिश से कई दुकानें और मकान क्षतिग्रस्त। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सुशील गढ़वाल ने लिया हालात का जायजा। डोडा के कस्तीगढ़ गांव में फंसी कार। भारी बारिश की वजह से आया फ्लैश फ्लड। देहरादून के पास से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। उफनते पानी के बीच पुल पर रस्सियों के सहारे रास्ता पार करते नजर आए लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। नावों से आवाजाही को मजबूर हुए लोग। 100 करोड़ की वसूली मामले में सचिन वाजेस से ईडी ने की 3 दिन तक पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक वाजे ने लिया अनिल देशमुख का नाम। ईडी अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को भी समन भेजने की तैयारी में। 300 करोड़ की लैंड डील मामले में करेगी पूछताछ। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक। नाना पटोले के जासूसी के आरोपों पर होगी चर्चा। नाना पटोले के बयान पर महाराष्ट्र सरकार में छिड़ा घमासान। सूत्रों के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जताई नाराजगी। पटोले ने कल अपनी जासूसी का लगाया था अपनी जासूसी का आरोप। शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस से पटोले पर लगाम लगाने को कहा। अपने बयान पर बवाल के बाद नाना पटोले की सफाई। बीजेपी पर लगाया अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप। पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी। कांग्रेस के विस्तार से कुछ लोग चिंतित। महाआघाड़ी सरकार के मतभेद पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी एच के पाटिल। सरकार मजबूत और स्थिर। कांग्रेस में नाना पटोले का प्रभाव बढ़ने पर बोले संजय राउत। पटोले का प्रभाव बढ़ाने का कौन सा मॉडल है, उस मॉडल पर रिसर्च की जरूरत है। बहन को मंत्री पद न मिलने से नाराज महाराष्ट्र बीजेपी नेता पंकजा मुंडे। बीट के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। पंकजा मुंडे के घर पर होगी मीटिंग। प्रियंका गांधी के 3 दिन के यूपी दौरे का कार्यक्रम तय। 14 जुलाई की बजाय 16 जुलाई को जाएंगी लखनऊ। गाजीपुर में लगातार दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ प्रदर्शन। उनके ही विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद के कासिमाबाद में निकाली गई शव यात्रा। ओवैसी के बहराइच में गाजी की मजार पर जाने के बाद भड़का विवाद। राजभर के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। तेलंगाना कांग्रेस के सचिव ने दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया था पैसे देकर अध्यक्ष पद हासिल करने का आरोप। किसान नेता राकेश टिकैत ने 22 जुलाई को संसद मार्च को लेकर जारी किए पोस्टर। तेल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम फौरन कम करने की मांग की। चिदम्बरम ने इंपोर्ट ड्यूटीज की समीक्षा करने और वस्तुओं पर जीएसटी रेट घटाने की भी की मांग। चंडीगढ़ में महिला कांग्रेस ने सब्जियों के बढ़ते दामों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सब्जियां हाथों में लेकर लगाए नारे। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का ऐलान। भोपाल गैस त्रासदी में मरने वालों की विधवाओं को सामाजिक पेंशन योजना के अलावा 1000 रुपए पेंशन और दी जाएगी। यूपी को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। 15 जुलाई को वाराणसी में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का करेंगे इनॉग्रेशन। यूपी के 9 जिलों में बने 9 मेडिकल कॉलेज को गिफ्ट देंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। तैयारियों का जायजा लेंगे। कई कैबिनेट कमेटियों में भी बदलाव। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में भूपेंद्र यादव, सोनोवाल, मांडविया और गिरिराज को मिली जगह।
स्मृति ईरानी भी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में शामिल। नारायण राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को निवेश से जुड़े कैबिनेट कमेटी में दी गई जगह। बीजेपी संसदीय बोर्ड में जल्द होगा बदलाव। जेपी नड्डा जल्द कर सकते हैं संगठनात्मक खाली पदों पर नियुक्ति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में की मीटिंग। पीएम मोदी आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बढ़ाएंगे हौसला। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए मांगी लोगों की राय। पूछा आपका पसंदीदा टॉपिक कौन सा है। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन लगा सीएम योगी का जनता दरबार। योगी ने सुनी जनता की समस्याएं। राजेंद्र अर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में ली शपथ। शिमला के राजभवन में ली शपथ। स्वामी रामदेव ने बताया अपना फ्यूचर प्लान। कहा 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। स्वामी रामदेव बोले पतंजलि ने रिसर्च पर आधारित 100 से ज्यादा दवाएं तैयार की। 2 लोगों ने योग शुरू किया, अब 200 देशों में पहुंचे। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से जल्द पूछताछ करेगी ईडी ने हाल में मुख्तार पर दर्ज किया है केस। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम के साथ की कोरोना पर समीक्षा बैठक। ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीन और कोविड प्रोटोकॉल पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा बहरूपिया है कोरोना, हर वेरिएंट पर रखनी होगी बारीकी से नजर। पीएम बोले माइक्रो लेवल पर सख्त कदम उठाने की जरूरत, ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की भी जरूरत। टूरिस्ट प्लेस पर उमड़ती भीड़ पर पीएम ने जताई चिंता। कहा टूरिस्ट प्लेस पर लोगों का बिना मास्क पहुंचना टेंशन की बात। पीएम ने टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में सुधार पर दिया जोर। सरकार के 23,000 करोड़ के पैकेज का किया जिक्र। बोले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पैकेज से मिलेगी मदद। सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर से शुरू करेगा साधन। भारत में प्रतिवर्ष 30 करोड़ से ज्यादा डोज बनाने का लक्ष्य। देश में कोरोना से और 2020 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के आंकड़ों में बदलाव करने से बड़ा ग्राफ। 24 घंटे में करीब 31,000 नए केस। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन स्थलों पर भीड़ को लेकर डीएम की जवाबदेही तय की। हालात बिगड़ने पर डीएम होंगे जिम्मेदार। आईएमए ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से की अपील। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए 4 धाम यात्रा को मंजूरी न देने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार। रेस्टोरेंट को पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। मध्य प्रदेश में सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे सिनेमा हॉल। वैक्सीन मिलने के बाद मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो सेंटर पर फिर से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। बहुत कम संख्या में नजर आए लोग। मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़। वैक्सीन की डोज लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। नागपुर में वैक्सीन की किल्लत जारी। 137 सेंटर्स पर नहीं लगेगी कोविशील्ड की डोज। सिर्फ 3 सेंटर्स पर लगाई जाएगी कोवैक्सीन। केरल में जीका वायरस ने 2 और केस मिले। प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 21 पहुंची। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वैक्सीन सेंटर्स के बाहर लोगों ने किया प्रोटेस्ट। वैक्सीन की कमी को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 26 लोग गिरफ्तार। अमेरिकी नागरिकों से करते थे ठगी। यूपी के संबल में आपसी विवाद में फायरिंग। 2 की मौत, 1 घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। गाजियाबाद के लोनी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। युवकों ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत की खुशी में की फायरिंग। कर्नाटक के मैसूर में 7वीं पास शख्स ने फर्राटेदार इंग्लिश से ठगे 50 लाख रुपए। मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को लगाया चूना। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमार मंगलम की पत्नी की हत्या मामले में टीकमगढ़ से 1 आरोपी गिरफ्तार। 33 लाख के गहने और 10,000 कैश बरामद। दिल्ली के छावला से पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। गिरफ्तार में आरोपी लूट की 2 दर्जन से ज्यादा वारदात में वांटेड था अब्दुल वाहिद। गुड़गांव में पकड़े गए 3 मोस्ट वांटेड बदमाश। एक बदमाश अशोक पर था 1 लाख का इनाम। चेन्नई में असिस्टेंट नर्सों ने डीएमएस कैंपस के बाहर किया प्रोटेस्ट। सरकारी नौकरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। गुरमीत राम रहीम को लाया गया दिल्ली। एम्स में होनी है एंडोस्कोपी। यूपी के बलिया में लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश। लड़के ने लड़की पर चाकू से किया हमला। केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में टाइगर के हमले से 2 लोगों की मौत, 1 घायल। रात में बाइक से जा रहे थे तीनों। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है यमुना के पानी में प्रदूषण। कालिंदी कुंज के पास बड़ी मात्रा में बना जहरीला सफेद झाग। शेर बहादुर देवबा 5वीं बार बने नेपाल के पीएम। कार्यवाहक पीएम के शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजने के बाद दंगे। लोगों ने टायर जलाकर सड़कों को किया ब्लॉक। अफगानिस्तान में अमेरिका की कमान सौंपते ही तालिबान के डर से हजारों की संख्या में पलायन जारी। पिछले 15 दिनों में 5,600 परिवारों ने किया पलायन। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद सुबह करीब 7:40 पर ली अंतिम सांस। 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम के सदस्य थे यशपाल शर्मा। टीम इंडिया की तरफ से 37 टेस्ट और 42 वनडे खेले। पीएम मोदी ने यशपाल शर्मा के निधन पर जताया शोक। कहा भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत ही प्रिय सदस्य थे यशपाल शर्मा। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने यशपाल शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि दी। कहा क्रिकेट जगत को भारी नुकसान हुआ। रजत शर्मा ने यशपाल शर्मा के इंडिया टीवी से जुड़ाव को किया याद। कहा यशपाल जी कई साल से इंडिया टीवी के थे क्रिकेट एक्सपर्ट। यशपाल शर्मा के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने दी श्रद्धांजलि। कहा भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। यशपाल शर्मा के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। यशपाल शर्मा के निधन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जताया शोक। परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। क्रिस गेल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। छक्का लगाकर T20 में पूरे किए 14,000 रन। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बने क्रिस गेल। शूट आउट 3 गैंग वॉर्स ऑफ बॉम्बे में लीड रोल में नजर आएंगे आदित्य राय कपूर। 1992 में मुंबई के JJ हॉस्पिटल में हुए शूट आउट पर बेस्ड होगी फिल्म। और टाइगर 3 की शूटिंग के लिए 12 अगस्त को विदेश रवाना होंगे सलमान खान। कोरोना की दूसरी लहर के कारण रोकनी पड़ी थी फिल्म की शूटिंग।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।